चलिए शुरू करते हैं यार फिर रेशन प्रपोर्शन को, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास तक जिसने भी नहीं देखा था, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अपनी लास्ट क्लास हुई थी आप उसको देखिए और उसके आगे फिर इसके आगे इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। करेंगे ट्राई, आंसर बताएंगे। जैसे ही आप में से 5 स्टूडेंट्स के आंसर आ जाते हैं, वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। सैनिक एकेडमी, यार एक बात मुझे बताओ, इसमें हिंदी में तुम क्या लोगे बताओ। ऐसे ना कहो मेरे भाई, ऐसे ना कहो, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के कमेंट करिए, हिंदी में इस सवाल को चाहिए, इसमें हिंदी क्या होगी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए राघव ने बता दिया, फाइंड की जगह बस ज्ञात लिख लो, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इसी सेम कंसेप्ट का आप ध्यान रखना, हम टाइम एंड वर्क में भी यही कंसेप्ट सेम यूज भी करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी प्लस सी का रेशियो, ए और बी प्लस सी का रेशियो कितना है, तो 1:2, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बी और ए प्लस सी का रेशियो, बी और ए प्लस सी का रेशियो कितना है, तो 2:7, 2:7। इसका क्या मतलब है भाई, तो इसका मतलब ये है, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा, एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा, उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार, तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो, तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता है, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है, जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना कि अगर A1 है तो B प्लस सी 2 होगा। ऐसा है नहीं कि A1 है, अगर A1 होगा तो B प्लस सी 2 होगा, अगर B 2 होगा तो A प्लस सी 7 होगा। अगर आप दोनों जगह एक चीज देखें तो ऊपर भी A प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी A प्लस बी प्लस सी है, तो यहां पर देखिए A प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, तो 2 और 1 3, यहां पर A प्लस बी प्लस सी 3 आ रहा है और यहां पर 9 आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर आप देखेंगे तो A प्लस बी प्लस सी 3 और नीचे देखोगे तो A प्लस बी प्लस सी, मतलब दोनों को जोड़ दोगे तो 9। तो यार A प्लस बी प्लस सी डिफरेंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो दोनों को सेम होना ही पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हमने सेम कर दिया, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब A हमें मिल गया, A हमें मिल गया 3 और B प्लस सी हमें मिल गया 6। तो आप देखिए 3 + 6 9 और 2 + 7 भी 9। अब हमारा सही चल रहा है। तो वो कह रहा है बताओ A और B का रेशियो कितना है, तो अगर A हमारा 3 है तो B हमारा 2 है, खत्म हो गया।
अगर वो हमसे पूछता है यार ए और सी का रेशियो बता दो, तो A3 आ गया, B2 आ गया, C कितना होगा, तीनों का सम 9 है। तो तीनों का सम अगर 9 है, 3 और 2 5, तो C 4 हो जाता, या A आपको 3 मिल गया तो C की वैल्यू 4 आ गई। बताइए कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? अगर समझ में आ गया तो D टाइप करेंगे, D फॉर डन। नहीं प्रशांत आज नहीं है, वो तो हम वीक में एक दिन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्लियर है सभी को? इसमें रिपीट करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ये बात याद रखिए कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, हमेशा सेम यानी कि कांस्टेंट। ये केवल और केवल आपके नोट्स में इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। एग्जाम में तो आप इसे फटाफट से कर देंगे, कैसे कि यार a प्लस बी प्लस सी 3, a प्लस बी प्लस सी 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे देखोगे a3 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, तो A3 और यहां पर कितना B2। सवाल खत्म, मगर एक बार समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये जो सवाल है ये CGL 2010 के प्री का सवाल है, सॉरी 2010 नहीं, 2003 के प्री का सवाल है। मनीष एक दो क्वेश्चन ही चेंज होंगे बस, वरना क्वेश्चन वही है, ठीक है। बट अगर आपने वो कोर्स पढ़ चुके हैं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभिनव एक किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा। कैसे मजाक करते हैं। चलिए अब देख लो यार, 100 प्लस लाइव हैं, 120 हो गए, ठीक है। और अभी तक केवल 4 ही स्टूडेंट्स का आंसर आया है 1.5 मिनट का समय हो चुका है। तो इससे सबको पता चल रहा है कि किसके बेसिक कितने अच्छे हैं, है ना यार। ये जो सवाल है, ये सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने बताया कि 2003 के प्री का सवाल है, लेकिन इसका ये अगर सीधे नहीं पूछा जाएगा तो इसका एप्लीकेशन भी होगा यार। अगर आप एक बात बताओ, अगर हम इस ABCD का रेशियो नहीं बता पाएंगे तो सवाल कैसे करेंगे? देखिए सवाल क्या कह रहा है कि अगर A जो है, तो बड़े आराम से करके दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर A जो है वो 2/9 है तो B कितना है, तो B 1/3 है। क्या हमने जो फर्स्ट क्लास में ये बात डिस्कस करी थी वो यही तो थी कि यार इस तरीके से देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता तो क्या करते हैं, नीचे से इसको हटा देते हैं, नीचे से इसकी सफाई कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, नीचे से इसकी सफाई करने के लिए दोनों को क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 हट गया, तो ये 2:3 हो गया, नहीं हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस 3 से हमने इसको 9 को 3 बार काटा और वो 3 यहां पहुंच गया, तो A और B का रेशियो 2:3 आ गया। तो क्या इसी तरीके से आप मुझे फटाफट लिखवा सकते हो, या आप खुद फटाफट सीधे ABCD लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? अगर A जो है 3 से 3 गया, फिर यहां पर 3 आ गया। अगर A जो है हमारा 2 है तो B कितना है, 3 है। इधर पर आ जाओ, 2/7, 7 से वो 14 गया 2 टाइम्स, और वो 2 यहां पर आ गया तो हो गया 4। तो यानी कि अगर B 4 है तो C 5 है। सीधे लिख सकते हैं यार, एग्जाम में सीधे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एग्जामिनर ने हमें फंसाने की कोशिश करी है। वो ये चाहता है कि हम इसे CD पढ़ जाएं बजाय DC के। हम इसे क्या पढ़ जाएं, CD पढ़ जाएं बजाय DC के। तो वो गलती नहीं करनी है। यहां पर क्या दिया है, 7/10 रेशियो 3/5, 5 से गया ये 2 टाइम्स, और 2 यहां पर चले गया तो ये हो गया 6। तो यानी ये अगर D है तो ये C है, तो CD का रेशियो ये हो गया। तो पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट था।
उसके बाद ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था कि अब बस इस तरफ बढ़ते जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, b को कॉमन करना है, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे कर दो। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8, 12। अब ये जो b है ये b 12 फिक्स हो चुका है। अब इस 12 को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अब यहां पर हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि c हमने 15 फिक्स कर दिया। c हमने कितना फिक्स कर दिया, c हमने 15 फिक्स कर दिया। तो अब ये सोचो इस 6 को 15 बनाना ही पड़ेगा। अब हम 6 को 15 बनाए बिना ऐसा नहीं कर सकते हम फिर से 6 और 5 का एलसीएम लेने लग जाए, नहीं, अब 6 को 15 बनना ही पड़ेगा। तो 6 को 15 कैसे बनाएंगे, तो जो बनाना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो हटाना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये तो 15 बन ही जाएगा, तो इसको भी 15/6 से मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि बीच में रेशियो का सिंबल है। तो अगर एक को 15/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे को भी 15/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो गया, 3 से गया ये 5 बार और 3 से गया ये 2 बार। ठीक है, कितना हो गया, 35/2। 35/2 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया कि ABCD इसका रेशियो कितना आ गया, ये आ गया। बात क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, अगर ABCD का रेशियो ये है, क्या हमें नीचे ये 2 देगा ऑप्शन में, नहीं। अधिकतर केस में 99.99% वो 2 नीचे नहीं देगा, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करके देगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई इसे भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई इसे भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई इसे भी कर दो, और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। बात क्लियर है। सोनू सिंह, ये सब आता है तो यार ये नहीं पढ़ो फिर और क्या कर सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, आप 2-3 क्लास के बाद आएंगे, या फिर सभी आता है तो नहीं आना। ये सारे क्वेश्चंस कैट के एग्जाम में हेल्प करेंगे। अब तुम्हें कैट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, पता है, कैट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, और तुम्हें क्या चाहिए सर, कैट के सवाल। चलो, तुम ऐसे फर्जी हो, किसी की तैयारी नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। जैसे ही 5 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आ जाएगा, वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। समित आंसर दो, आंसर। तो यहां पर आंसर 10896। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, 3 नंबर है, 3 नंबर का रेशियो में दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। फाइंड द थर्ड नंबर। देखो मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से ऊपर लेके जा रहा हूं। मैं चाहे तो जैसे परसेंटेज में हमने एंड की 2-3 क्लास बढ़िया अटेंड कर रही थी ना, बढ़िया सवाल, तो वो भी सीधे शुरू करिए जा सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल बेसिक से जाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, 3 नंबर का रेशियो कितना है, 1/2, 2/3 और 3/4। ऐसे समझना मुश्किल होता है जब भी नीचे गंदगी बैठी होती है, तो इसको साफ करेंगे सबसे पहले। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या है, उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 हो गया, सबको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 6 गया, 3 से 12 गया, 4 बार 4 2 जा 8, फिर ऊपर 12 तो 4 से 3 गया तो ये 9। यानी कि वो जो 3 नंबर है उनका रेशियो क्या है, 6, 8, 9। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है, तो सबसे बड़ा नंबर 9 है। एक्चुअली आराम से समझना, एक्चुअली नंबर 9 नहीं है, नंबर 9x है। अगर ये वाला नंबर 9x है तो ये 8x है और ये 6x है। आप x कह लो, रेशियो कह लो, सब कुछ एक ही है। तो यहां पर आप बड़े और छोटे नंबर का डिफरेंस देख रहे हैं कितना है, तो 3 रेशियो कहें हम, 3r कह लेते हैं। ठीक है, रेशियो कहना अच्छा लगेगा। 3r, 6r, 8r और 9r। डिफरेंस कितना है, 3r। सवाल में कह रहा है कि डिफरेंस कितना है, 36 है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। कह रहा है फाइंड द थर्ड नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कितना हो गया, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी, इनटू में 12, 108। क्या कोई दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल समय देखना है कि हम कितनी देर में कर रहे हैं।
ठीक है, डन होते जाएगा। देखिए आप लिखते जाएंगे, डी टाइप करते जाएंगे, ठीक है। 96 कैसे हो जाएगा? वो थर्ड नंबर कह रहा है, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या ये कह लो फाइंड द रिमेनिंग नंबर कहा होता, फाइंड द रिमेनिंग नंबर कहा होता तो हम 96 बता देते। क्या था? फाइंड द रिमेनिंग नंबर। ठीक है, कोई चिंता नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल। कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल वो क्लियरली सवाल में मेंशन करेगा। विवेक उसे अपडेट ही कर रहे हैं, 2-4 सवाल ऐड हो रहे हैं और कुछ नहीं। बस पुरानी वीडियोस में वीडियो क्वालिटी खराब है, बट कंसेप्ट क्वालिटी बेस्ट ही है। चलिए मनीष ऐप पर फटाफट हो जाएगा, और क्या है, 600, 1200, 800। आप अगर देखें तो आंसर यहां पर 600 बता रहे हैं, 1200 बता रहे हैं और 800 भी बता रहे हैं। यार ऐसा क्यों किया जा रहा है? चलिए सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ए बी सी एंड डी इज इतना एंड देयर टोटल वेजेस इज 3200, फाइंड एज वेजेस इज हाउ मच लेस देन सी। यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है कि यार ये वो सवाल है जो फटाफट 10-15 सेकंड में करके इनका टाइम सेव करना है। ठीक है, ए और सी का डिफरेंस पूछ रहा है क्या है। ठीक है, टोटल हमें, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना है, रेशियो में आप बता सकते हैं, तो टोटल आप रेशियो की फॉर्म में बता सकते हैं कितना, 6 और 5 11 और 11 और 5 16। ठीक है, 16 रेशियो टोटल है। क्या कह रहा है? आपको डिफरेंस बताना है ए और सी का। अगर रेशियो की फॉर्म में मैं पूछूं तो आप रेशियो का डिफरेंस बता सकते हैं कि 12:4 रेशियो है। ठीक है, तो देखियो 16 रेशियो की वैल्यू वो रही, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 800। तो ये 1200 कहां से आ रहा है? ये 1200 वाले कौन है? यार देखो रेशियो प्रोपोर्शन सबने पढ़ा होगा, बहुत टुच्चा सा बेसिक सवाल है, तो ये गलत हो कैसे सकता है? अगर यहां गलत हो रहा है तो एग्जाम में भी गलत कर सकते हो। वो कह रहा है फाइंड एज वेजेस इज हाउ मच लेस, डिफरेंस बताना है। क्या बड़ी बात थी इसमें? तो 16 रेशियो की वैल्यू 3200 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 200 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू 800। ठीक है, चलिए कोशिश करिए अगले सवाल से बिल्कुल गलती नहीं होगी। नोट कर लिया तो डी टाइप करेंगे, बिल्कुल अभी टाइप नंबर 4 चल रहा है, 18-19 टाइप तक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सायर और उमेश, ठीक है। चलिए ये 200, ये 625 कैसे दे रहे हैं भाई? 500 भी दे रहा है हमेंद्र, क्या नाम है, हमेंद्र। ऐसे ऐसे ना करो भाई, ऐसे ना करो। क्या कह रहा है? ए बी सी और जो डी है उनकी रेशियो कितना है? 2 3 6 5। हमें बता रखा है कि डी के पास कितने रुपए हैं? डी के पास 2500 रुपए हैं। तो बताओ सी और ए का डिफरेंस कितना है? तो ये जो 2500 है ये किसकी वैल्यू है भाई? 2505 की वैल्यू है। पूछा क्या है? सी और ए का डिफरेंस। तो सी और ए का डिफरेंस यानी 4 की वैल्यू पूछी गई है। सो द आंसर इज 2000। अब बताओ इससे आसान क्या लोगे? ये सबका सही होना चाहिए था, है? अभी भी किसी का 4000 आ रहा है, 500 आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतनी जल्दी हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। चलिए काफियों का सही आ रहा है। देखें, देखिए क्या कह रहा है।
ए बी सी का रेशियो दे दिया, सी और ए का डिफरेंस दे दिया। अब सीधे पकड़ो, सी और ए का डिफरेंस कितना 4, तो 4 रेशियो की वैल्यू ये रही, तो 4 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, 500 हो गया, 3 की वैल्यू 1500, खत्म। अगला सवाल, ये सवाल भी नोट करते जाना, ठीक है। चलिए अब देखो, जिस चीज को अभी ऐसे दे रहा था उसी चीज को अब ऐसे करके मेंस में पूछा गया, ठीक है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, बस सवाल देखने में बड़ा लगेगा, इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल, प्रथम हम सब चैप्टर करवाएंगे, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ सब नजर करेंगे। दिलीप वही आंसर तो चल रहे हैं। चलिए तो यहां पर 600, 1200, 1800, 1800, 3000, बहुत तरह के आंसर आ रहे हैं। जबकि अगर आप सवाल को देखेंगे तो अब आप ये पाएंगे कि यहां पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप रेशियो सही बनाएं। अगर हमने रेशियो बना लिया तो रेशियो का 90% काम डन हो गया सवाल का, है ना। जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल होंगे 90% काम डन हो गया। सवाल पर आ जाओ भाई, क्या कह रहे सवाल, कह रहे सुरेश ने 4500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे अपने बेटे, बेटी, बीवी और ट्रस्ट के बीच में। रेशियो ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज सच दैट, बेटे और डॉटर का रेशियो कितना है पैसे का, तो 2 बेटे को तो 3 रुपए बेटी को। डॉटर और वाइफ का रेशियो कितना है, तो बेटी को अगर 1 दिया है तो बीवी को 2 दिए, और बीवी और ट्रस्ट का रेशियो कितना है, तो बीवी को अगर 3 रुपए दिए तो ट्रस्ट को 2 दिए। तो एक तरीके से यही तो हो गया। ए बी का रेशियो 2-3 है, बी सी का रेशियो 1-2 है, सी डी का रेशियो 3-2 है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम इस रेशियो को करेक्टली निकाल लें। निकालो भाई फटाफट से। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का रेशियो है, तो यहां पर 3 बना लेंगे, यहां पर 3 बनेगा तो यहां पर 6 बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई वो यहां पर 6 आ गया। अगर यहां 6 आ गया तो यहां भी 6 ही आना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया एबीसीडी का रेशियो। वो बच्चों वाले तरीका हमें छोड़ना है कि यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया। ये गधों वाला तरीका, ये ना अप्लाई करो, बहुत टाइम फालतू वेस्ट होगा और रेशियो भी जो है थोड़ा बड़ा आएगा। जब ये नंबर छोटे हैं तब तो चल जाएगा, बट बड़े नंबर होने पर दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि कई बार मेंस में प्री में पूछा गया है। अब ये हमारे पास पैसे पता चल गए हमें किसको कितने रुपए दिए। क्या कह रहा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन अमाउंट गिवन टू वाइफ एंड ट्रस्ट। वाइफ और ट्रस्ट के बीच में कितने अमाउंट का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे 2 रेशियो का अंतर है। कितने रेशियो का अंतर है, 2 रेशियो का। टोटल कितना पैसा डिवाइड किया है, 4500। तो 4500 रुपए जो है सब में डिवाइड किया है। सबकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो 6 4 10 5 15, तो ये 15 रेशियो की वैल्यू है। और सवाल आपसे 2 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या आ गया, वाइफ माइनस ट्रस्ट। बात क्लियर है। 15 से गया 3 बार, 300 इंटू में 2, यानी करेक्ट आंसर आ गया 600। अब देख लो आप कमेंट सेक्शन में कितने प्यारे प्यारे उत्तर आ रहे थे। दिलीप एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, इस रेशियो में हमने कितना टाइम लगाया, ये रेशियो निकालने में कितना टाइम लगा। अब इससे भी जल्दी चाहिए तो कोई स्टूडेंट सजेस्ट करो दिलीप को कि वो और जल्दी कैसे कर सकते हैं, बताओ। क्या इससे भी तेज करने का कोई तरीका है, तो फिर तो आंसर ही बता सकते हैं, सबसे तेज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ठीक है, चलिए ऐसे ना करो, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छा, आपने इतनी जल्दी कैसे किया यार, इतनी जल्दी में क्या है मेन। अच्छा, आपने या तो पहली क्लास में दी है, कोई जल्दी नहीं है, हम बस इनको सेम कर रहे हैं, हम बस इनको सेम कर रहे हैं। यहां पर 3 था तो यहां भी 3 चाहिए, मतलब एलसीएम लाएंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, तो यहां पर 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 बन गया, तो ये भी 6 ही बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे भी 2 से किया, 4 आ गया।
ठीक है। अगर आप वैसे बच्चों की तरह करेंगे कि 3 3 लिख दिया, वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। चलिए इसे बताइए। चलिए तो यहां पर आंसर आया है लगभग सही सा है, बीच में 3 4 दिख रहा है। सभी देखेंगे नीचे कमेंट सेक्शन थोड़ा थोड़ा। देखिए क्या कह रहा है सवाल आपसे, कह रहा है अगर 1/a या 1/2a या a/2 बराबर 2b/5 बराबर 3c/4, तो आपको बताना है कि a और c का रेशियो कितना है। क्या आपसे सवाल ने ये पूछा कि a b c का रेशियो बताओ? नहीं पूछ रहा है ना। देखो b तो है ही नहीं, तो मैं b को हटा सकता हूं बीच से, b को हटा दो, यानी a/2 बराबर 3c/4, 2 से गया ये 2 बार, ये 2 यहां पर आ जाएगा, यानी 2a बराबर 3c, यानी a अगर 3 है तो c कितना 2, a अगर 3 है तो c कितना 2। सवाल खत्म। अगर उसने आपसे abc पूछा होता, ये तो आ गया ac, खत्म है। अगर यहां पर देखो, यहां पर भी कई स्टूडेंट्स का गलत आया, आप कमेंट सेक्शन थोड़ा सा बीच बीच में देख भी लिया करो कि यार ऐसा है कि ये चीजें भी कौन गलत कर सकता है। ये खुद सोच के देखो, आप सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है नहीं यार ये तो सवाल आसान चल रहे हैं, बिल्कुल आसान है, लेकिन ये भी कोई गलत कर सकता है, कि आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता तो ऑप्शन जो भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं वो भी देखो कि ऐसा कि यार ये भी लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यार यहां पर अगर वो ABC का हमसे रेशियो पूछता तो हम सबसे पहले इन दोनों चीजों को देखते। तो यहां पर देखो ये 5 यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया, तो अगर A 4 है तो B कितना है 5 है। यहां पर फिर हम B और C का रेशियो देखते, तो B और C का रेशियो देखो, ये 4 जब यहां आ गया तो 4 2 जा 8 हो गया यहां पर, और 5 3 जा 15 हो गया, यानी कि B अगर 15 है तो C कितना है 8 है। बस अब यहां पर 15 है, यहां पर 5 है, एलसीएम कितना हो गया 15 हो गया, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12 15 8, ये तीनों का रेशियो हो गया। आप यहां से चेक भी कर सकते हैं कि A अगर 12 होगा तो C 8 होगा। क्या इसको काट सकते हैं हम आगे? बिल्कुल। रेशियो का मतलब ही होता है कि जितना सिंप्लीफाई आप कर सकें, रेशियो का मतलब ही होता है जितना आप सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखिए ये सिंपलेस्ट रेशियो, तो यहां पर तो और आगे नहीं कटता, लेकिन अगर मैं बात करूं A और C के रेशियो की, तो 12:8, यानी कि 4 से गया 3, 4 से गया 2। क्या हमने ये डायरेक्ट कंपेयर करके नहीं देखा था? क्या हमने डायरेक्ट कंपेयर करके नहीं देखा था? 2 से गया 2 बार, 2 यहां आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो चीज एग्जाम में फटाफट से हिट कर जाए। ठीक है, देखो यार प्रैक्टिस करने का मैं आप सभी को एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, कई बार मैंने बताया। देखो प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है, देखो यार प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप किसी भी एक चैप्टर को फिनिश करें। देखिए कई लोग क्या गलती करते हैं कि सीधे वो मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या किसी भी कंपनी के हो। ठीक है, ये करना बिल्कुल बेवकूफ है। देखो मॉक टेस्ट कब लगाया जाता है? जब एटलीस्ट आपने 70% सिलेबस कर लिया हो, मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो 80% 90%, तब जाके मॉक टेस्ट लगाओ। आप ये सोचो आपने चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज और आप मेंस के पेपर लगा रहे हो, उससे करने से क्या फायदा? या आपने 2-3 चैप्टर अर्थमेटिक के कर लिए, अब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठ रहे हो, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आपने एक चैप्टर कहीं से भी पढ़ा, मेरे से पढ़ा, किसी और से पढ़ा, XYZ, और ये बात केवल मैथ्स की नहीं है भाई, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, अब पता कैसे चले कि यार हमने कैसा पढ़ा है, सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है? तो लगाओ, आप जितने भी अलग अलग टीचर हैं सबकी शीट डाउनलोड कर रखी है, उनको डिलीट कर दो। उन्हें क्यों लगा के देख रहे हो? कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम देखेंगे कि पेपर में जो आया है वो मेरे से हो रहा है। बताओ, मेरी शीट कुछ हो, मान लो XYZ, मेरी शीट में 100 में 100 आ रहे हैं, तो क्या पास हो जाओगे? नहीं। जब तक पेपर के सवाल नहीं होंगे हम पास नहीं होंगे। तो जब हम पेपर के सवाल लगाएंगे किसी भी चैप्टर को करने के बाद, तब हमें अपना लेवल पता चलेगा। और पेपर के वो जो सवाल आप लगाओगे वो भी टाइम लिमिट के साथ लगाना है। मतलब
अगर आप 30 सवाल लगा रहे हो तो एक टाइमर लगाओ कि भाई मैं कितनी देर में 30 सवाल कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से पेपर, वो भी किरण के या किसी भी और किताब के, किताब कोई भी हो लेकिन प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज होनी चाहिए। हम केवल और केवल रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो के सारे सवाल लगाने वाले चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। इतना आसान है सर। अब मैंने किरण लगा लिया, अब क्या करूं? भाई किरण क्या आपने सारे चैप्टर फिनिश कर लिए? एक बार कर लिए ना, तो कुछ सवाल आपने स्टार मार्क किए होंगे, इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, उनको रिवाइज किया करेंगे 2-4 हफ्तों के बाद। कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो सोचने में समय बर्बाद कर देते हैं अधिकतर लोग, सोचने में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो, जॉब का फील्ड हो। हमारे पास काम आता है, हम सोचते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बहुत ज्यादा प्लानिंग में टाइम बर्बाद ना करो कि हम सोच ही रहे हैं कि ऐसे कि बेस्ट एक तरीका होगा सिलेक्शन, ना, आगे बढ़ना तो शुरू करो, ठीक है। इतना आसान है यार, सोचते रहते हो कि कहां से करें सर, किरण की किताब सही है या राकेश सर की किताब सही है या नीतू मैडम की किताब सही है। अरे किताबें सारी सही हैं, कोई किताब तुम्हारा सिलेक्शन, कोई कोर्स, कोई टीचर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ना करा सकता, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आंसर देंगे सोच समझ के, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कोई नहीं मारेगा। भाई कोई दिलीप की कमेंट का जवाब दे देना क्लास के बाद, मतलब क्लास के बाद नहीं, सवाल के बाद। मतलब ऐसे ऐसे सवाल कहां से उठाते हैं मेरे को ये नहीं पता चलता। ऑप्शंस की तरफ एक नजर रखेंगे। कदम मैंने भी तो यार हिंदी में बताया है कि एक चैप्टर होने के बाद, देखो ऐसे करोगे तो डिपार्टमेंट में काम कैसे करोगे हैं। कोई कह रहा है सर मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर शुरू कर दूं, तो भाई मैंने और क्या कहा। कोई कह रहा है सर, दिलीप ने कहा सर 1.5 घंटा सवाल करने के बाद थकान महसूस होती है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तुम डिपार्टमेंट में जाओगे तो तुम्हें 1.5 घंटे के बाद 4 घंटे की नींद के लिए एक बेडरूम दे दिया जाएगा, है ना। चलिए आते हैं भाई सवाल पर। इसका 90% जनता या 80% जनता कम से कम गलत दे रही है, ठीक है। देखो, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स अ पर्सन शुड हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स इन द रेशियो 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6 अमॉन्ग फ्यू पर्संस। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अगर वो ए को 1/3 पेन दे रहा है तो बी को 1/4 पेन देगा, सी को 1/5 पेन देगा और डी को 1/6 पेन देगा। फिर वही बात आती है, क्या फ्रैक्शन में पेन दिया जा सकता है? क्या फ्रैक्शन में पेन दिया जा सकता है? तो आंसर है फ्रैक्शन में तो दे नहीं सकते। तो इस फ्रैक्शन को सही बनाओ। क्या करेंगे? नीचे की गंदगी को साफ करेंगे। तो आप ये कह लो कि हम इनके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कटते जाएंगे। क्या है भाई? 6, 5, 30 और 60। 60 एलसीएम हो गया। 60 से मल्टीप्लाई करो सबको। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 से 20 बार कट जाएगा, 60 15 बार कट जाएगा, 60 12 बार कट जाएगा और 60 10 बार कट जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो, अब कई स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि ये 20, ये 15, ये 12, ये 10। तो उन्होंने कहा ऐसा नंबर देखते हैं जो 20 से भी कटे, 15 से भी कटे, 12 से भी कटे और 60 से भी कटे। आंसर गलत है। बताओ कम से कम कितने पेन होने चाहिए? तो यार कम से कम वो ए को 20 पेन देगा, तो बी को 15 पेन देगा, सी को 12 पेन देगा और डी को 10 पेन देगा, तब जाके वो सबको पेन दे पाएगा। अगर हमने कहा कि नहीं भाई वो टोटल 60 पेन देता, तो 60 पेन कर दोगे तो इसका सम तो 57 हो रहा है। 20, 30, 40, 50 और 7 57। तो 60 अगर पेन है और ये हो गए 57 रेशियो की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू तो पॉइंट में आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो यानी ए को अगर वो 20 पेन देता है तो बी को 15 देगा, सी को 12 देगा और डी को 10 देगा। ये मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है। सो द आंसर ऑफ दिस सवाल इज 57। देख लो भाई कमेंट में 80% क्या बता रहे थे? 60। आसान सुंदर सुशील सवाल है या नहीं है? और अगर मैं बताऊं कौन से पेपर का है, तो ये सीटेट का सवाल है। एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आप सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां के कुछ टॉप सवाल आएंगे और सी टेट, यूपी टेट, बी और ये अपना कांस्टेबल, यूपीएसआई, एमपीएसआई, DSSB, ये सारे पेपर बेकार हैं, बहुत लो लेवल के सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है।
आपको जब भी मौका मिलता है कोई भी पेपर उठाइए जिसमें नॉन टेक्निकल मैथ आता है, एक नजर उस पर डालनी चाहिए अगर आपको सवाल मिलते हैं तो। मैं कह रहा हूं नॉन टेक्निकल, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अगला सवाल, जो पेपर मिल जाए बस उसे उठा लो। नॉन टेक का मतलब होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब चीजों को हटा दो। अब यार इसका आई थिंक सब सही आंसर बता पाएंगे, इसका तो सही आंसर बता पाएंगे। बस 18। भाई अगर एक आदमी 3:4:5:6 अगर इस रेशियो में पेन को बांटना चाहता है तो ए को वो 3 पेन दे देगा, बी को 4 दे देगा, सी को 5 और डी को 6। काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम पिछला सवाल ना करते तो हम एग्जाम में इसका आंसर ये टिक करके आ जाते। बात सही है ना? तो ये आसान सुंदर सुशील सवाल है या नहीं है? क्या टफ सवाल करने से ये सवाल आसान हो जाएगा? नहीं। अरे मनोज ऐसी बात ना करो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, छोटे से अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रपोर्शन और समानुपात, है ना। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। इसको बड़े आराम से समझना, आसान सी चीज है, बस गलती नहीं करेंगे। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। समानुपात समान हो जो अनुपात। जैसे अगर मैं कहना चाहता हूं कि A/B, A/B बराबर है C/D के, अगर मैं कहूं कि A/B बराबर है C/D के, तो मैं कह सकता हूं कि A/B का मतलब क्या होता है? रेशियो। प्रपोर्शन, ये इक्वल टू का मतलब बराबर, और इसी को हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से, प्रोपोर्शनल साइन से ऐसे दिखाते हैं, और बराबर C/D। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D, यानी ये बराबर है। अगर आप देखें तो बीच में इक्वल टू का साइन बन रहा है ना, ये देखो इक्वल टू, ठीक है। तो A/B बराबर है C/D, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया। बात सही है। अब यहां पर एक बहुत आसान सी बात, कई लोग उसको फालतू में क्यों रटते हैं कुछ नहीं पता। अगर आप यहां पर देखें, अगर हम इसी चीज को आगे लेके जाएं, क्या अगर आप इस D को यहां पे ले जाओगे तो आपको क्या मिलता है? A/D बराबर B/C। कई लोग इसको ऐसे रट लेंगे, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, इसके ऊपर रेड ब्लू ब्लैक कुछ भी कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। A/B बराबर C/D के, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। यानी हम इस बात को ऐसे समझ लेते हैं ना, लिखना है आप कॉपी में लिख सकते हैं, बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन अंदर वाले दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मैंने क्या कहा? बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन अंदर वाले दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा हमेशा। क्यों होगा? देख रहे हैं ना, सेम लॉजिक। तो हमने देखा कि यार ये दोनों बाहर में आ रहे हैं, A/B बराबर C/D, हमेशा ऐसे लिखेंगे। तो बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन अंदर वाले दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, ठीक है। ऋषभ यार ये तो आप ही को चेक करना है ना। आप एक बात बताओ, ये सवाल आपको देखना। यार एक बात समझ लो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसकी तैयारी में ऐसे ही तुम आंख बंद करके भाग रहे हो, क्या फायदा है? सबसे पहले ये देखो कि पिछले साल उसका पेपर कैसे आया था, इस साल उसका पेपर कैसा था। क्या पेपर देखते ही नहीं हो आप? पेपर आपने देख लिया, उसके बाद आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको अपने आप पता चल जाए कि ये काम का पढ़ाया जा रहा है या नहीं। अगर आप मेरी जगह पढ़ा रहे होते, आपसे मैं पूछता सर आप काम का पढ़ा रहे हैं, ये बैंकिंग में आएगा क्या? अगर बैंकिंग में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल आते हैं तो बिल्कुल आएगा। नहीं यार गलत कहूं तो बताओ, सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार यहां पर हमने देखा कि यहां पर 4 अलग अलग प्रोपोर्शन हमें दिख रहे हैं। 4, ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात और ये चौथा अनुपात। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। बात क्लियर है? हाँ या ना? फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर है? अभी हमने क्या देखा? अभी इतनी सी बात नोट करके एक फटाफट से डी टाइप कर दो, डी फॉर डन। देखिए नोट अवश्य करें, मेरी जितनी भी क्लास आप अटेंड करें या आप किसी की भी क्लास अटेंड करते हैं, नोट जरूर करा करो कुछ, अदरवाइज
ऑनलाइन के टाइम में हम पूरे दिन 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लास लेते रहते हैं और कॉपी में हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो हमें लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना, कुछ नोट करते चलो। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया क्या, 4 वाला केस। अब आ जाते हैं 3 वाले केस में। ये हमने देखा 4 प्रपोर्शन। ठीक है, आगे 3 प्रोपोर्शंस। जैसे अगर मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि यार a बाई बी बराबर है b बाई सी के, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि a बाई बी बराबर है b बाई सी के, तो इसका मतलब a प्रपोर्शन a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू b रेशियो c। ये बात सही है। हम बात कब कर रहे हैं, जब हम 3 प्रपोर्शन लिख रहे हैं, 1 2 3, यहां पे 3 अलग अलग नंबर हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, एक्चुअली ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू, का साइन यहां पर गायब हो गया। अगर मैं कहूं कि ए बी और सी प्रपोर्शन में है, ए बी और सी समानुपात हैं, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं तो आप ये कहेंगे कि ये हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट प्रपोर्शन, ये होता है थर्ड प्रपोर्शन, और इसको कहते हैं हम मीन प्रपोर्शन। जैसे ऊपर क्या था 1 2 3 4, यहां पर हो जाता है 1 3 और बीच वाला यानी मिडिल, ये मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपात। ठीक है, तो यहां पर भी बात वही चलेगी या नहीं चलेगी कि बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। क्या ये रटने की जरूरत है? नहीं। ए बी सी तुरंत देख के हमने ये लिखा कि बीच वाला 2 बार, बीच वाला 2 बार। मीन प्रपोर्शन जब भी 3 ही प्रपोर्शन होंगे, इसका तुरंत ये मतलब निकलता है कि बीच वाला 2 बार। बात क्लियर है? अगर लिख लिया तो डी टाइप करेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो या इस तरीके से भी समझो, बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच वाले दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखें, सवालों को देखें। देखिए अब बताइए, फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ 4,9। अगर आप उठा के देखेंगे थोड़ा प्रीवियस ईयर, आपको मिल जाएगा। फटाफट आंसर देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सही है सबका लगभग? ठीक है, नहीं ऋषभ, मैं दिल पे नहीं ले रहा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको कोई भी मिसगाइड कर दे। मैं दिल पे क्यों लूंगा भाई, मैं दिल पे क्यों लूंगा? मैं नहीं ले रहा दिल पे भाई। अगर तुम्हें कोई और मिसगाइड ना कर दे, कोई कह दे कि अरे यार मेरा कोर्स ले लो, कोर्स से सिलेक्शन नहीं होता। देखो कोर्स जो है आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, तो कोर्स आपको गलत डायरेक्शन भी दे सकता है। आज की डेट में आपको अपने अनुभव से, अपने विवेक से, अपनी सोच समझ से किसी का कोर्स लेना है बस। सब कहेंगे कि हमारा कोर्स अच्छा है, हमारे कोर्स से कुछ बाहर नहीं आएगा। अगर सभी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कोर्स से बाहर नहीं आएगा, तो सबके 200 में से 200 आएंगे। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनके खुद ही कभी 200 में से 200 नहीं आए, तो वो ये बात कैसे कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मध्य अनुपात का सीधा मतलब आता है कि इनके बीच में होगा तीसरा प्रपोर्शन। तो जैसे ही हमें दिमाग में दिख रहा है कि यार ये ए इस तरीके से होगा, आप इसे a कह लो, x कह लो, तो बीच वाले दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी वो जो भी कुछ a है उसका स्क्वायर बराबर 4 इंटू में 25 यानी कि 100, तो a बराबर आ गया 10। a बराबर आ गया 10। क्या यहाँ पे प्लस माइनस 10 दोनों हो सकता है? हाँ भी हो सकता है, हो सकता है, मगर जनरली वो आपसे क्या देगा? ऑप्शन 10 देगा। ठीक है, दोनों देगा तो दोनों लगा देंगे। चलिए, दोनों देगा का मतलब अगर उसने एक ऑप्शन दिया 10, एक ऑप्शन दिया -10, तो डेफिनेटली उसे कहना पड़ेगा +-10 भी एक ऑप्शन देना पड़ेगा। बट वह जनरली ऐसा नहीं पूछा गया, 10 20 15 40 यही पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल, फटाफट आंसर देते चलें। ये वो सवाल है जहां पर आपको सवाल में समय बचाना है।
वैसे दिलीप प्रोपोर्शन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऋषभ थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट जनरली आप ये कह सकते हैं लगभग सेम सा ही है ना। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग में भी क्लर्क लेवल जो है उसका लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, पीओ में थोड़ा अधिक रहेगा। आप चाहे तो रीजनिंग उठा लो, चाहे इंग्लिश भी उठा के देख लो। चलिए, तो यहां पे 3√2 तक आंसर आ चुका है। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, तो पहला है ये, दूसरा है, तो थर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये बीच वाला हो गया, तो 6 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 3 आंसर हो गया, नहीं हो गया? अरे क्या कर रहे हो भाई, ओरली करने वाला सवाल है, हाँ या ना। अगला सवाल, अगले सवाल पर बढ़े। स्पीड नहीं बढ़ रही तो संदीप देखो, सीधे भागना थोड़ी सीखा था हमने, पहले चले थे कुछ महीने फिर भागे थे। तो पहले कोशिश करो एक्यूरेसी लाने पर, पहले कोशिश करेंगे एक्यूरेसी लाने पर। निशांत, किरण, प्रशांत, मंडल 20। अब आगे बढ़ते हैं। देखो समय हम इतना ही देना चाहिए जितने में 4-6 स्टूडेंट्स का आंसर आ जाए। सवाल क्या कह रहा है, फोर्थ प्रपोर्शन बताओ, तो तुरंत ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और इसको मल्टीप्लाई करने पर एक आ रहा होगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना 20। आंसर कितना 20। आगे बढ़े, अगला सवाल फटाफट से। छोड़ हम कुछ नहीं सकते, इसलिए करना आवश्यक है। चलिए, यह भी बिल्कुल सबका लगभग सही है। एक मैथ्यू का गलत है, ठीक है, और एक मनोज का गलत है, ठीक है, और एक, चलिए अब यहां पर क्या भाई, 6 इंटू में 8 बराबर x इंटू में 3, 3 से गया 2 टाइम्स 8 2 जा कितना आ गया 16 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना है 16। आगे बढ़े, आकांक्षा क्यों गलत आ रहा है? कैलाश नहीं, पुलिस में नहीं, एक्साइज में था मैं पहले। वो जो फोटो आप देख रहे हो एक्साइज की है। हाँ, अब दिलीप यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ये जो डुप्लीकेट रेशियो है ये जनरली होता क्या है? तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेट मतलब कि वैसा ही एक और, मतलब किसी भी तरीके से याद करो। अगर मैं कहूं कि 2, तो 2 का डुप्लीकेट कौन है, बिल्कुल उसके जैसा 2। रेशियो 3 का डुप्लीकेट 3। तो एक्चुअली में होता क्या है कि पावर 2 कर दो या उसी को 2 बार लिख दो, तो ये हो गया 4:9। ठीक है, अब ये छोटी सी चीज अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम एग्जाम में कहेंगे अरे डुप्लीकेट रेशियो तो पढ़ा नहीं है, जबकि कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ जो भी दिया उसको 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल, इसी तरीके से एक टर्म यूज की जाती है, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो अभी तक समझ में आ रहा है क्या? अभी तक ये समझ में आ रहा है कि पहले हम क्या कर रहे थे, जब हमने ये देखा कि डुप्लीकेट रेशियो तब हम स्क्वायर कर रहे थे। अब एक वर्ड इसमें आगे यूज हो गया सब। तो यार सब में क्या हो गया, तो देखो सब का मतलब होता है स्क्वायर रूट ले लेना। सब का मतलब स्क्वायर रूट ले लेना, या ये कह लो कि पावर 1/2 कर देना। 16 की पावर 1/2 या 16 का रूट कितना 4, उसी तरीके से 25 का रूट कितना 5। सो द आंसर इज 4:5। आंसर इज 4:5। अगला सवाल, आइडिया लगा पा रहे हो इसको? समझ गए ना? ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, ट्रिपल। डुप्लीकेट मतलब 2 बार, ट्रिपल मतलब 3 बार। तो 8:27 हो गया, नहीं हो गया? क्यूब। क्या हो गया अब? क्यूब।
तो इसी में अगर मैं आगे वर्ड यूज कर दूं सब, क्या कर दूं, अगर हम आगे वर्ड यूज कर दें सब और वही ट्रिप्लिकेट वर्ड यूज हो, तो अब हमको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या इसका क्यूब रूट आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे नहीं आएगा, क्यूब रूट निकाल कैसे रहे हो, 4 5 नहीं, यहां पर कर लो 64 और 125, ठीक है, तभी तो क्यूब रूट निकलेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा 2√2 और वो क्यूब रूट ऑफ 25, सही से बनेगा नहीं। दिलीप एक बार एसएससी ने भी 2-3 साल पहले ये पूछा हुआ है सब डुप्लीकेट रेशियो, उससे पहले जनरली ये जो सवाल हैं ये सीडीएस के पेपर में देखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा अब यहां से आप कह सकते हो कि जनरली वो सवाल शुरू हुए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को अधिकतर मिलते ही मिलते हैं। यहां से अपना लेवल शुरू हो रहा है। अभी तक ये कह लो कि हम इन सवालों के लिए बेसिक ही पढ़ रहे थे, ठीक है। यहां से कुछ लेवल शुरू होता है। आंसर बताएंगे ABCD, अब ऑप्शंस देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, इसका मतलब कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप सबके, ठीक है। देखो यार एक बात मैं आपकी फिर से, स्टूडेंट्स नए नए ज्वाइन करते जाते हैं और क्या कहते हैं अपने हिसाब से कुछ कुछ पूछते जाते हैं, जैसे कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये कौन से लेवल का है, क्या ये CGL लेवल का है, क्या ये CPU लेवल का है, क्या ये MTS लेवल का है, क्या ये ग्रेड कौन सा है, वो 7 या 8 9 जो भी है। उसके बाद कौन सा बच गया यहाँ पर, चलो NTPC लिख लो, है ना। जो भी डिफरेंट एग्जाम हो सकते हैं, ये किसका है। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो सवाल है किसी एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आप क्या बता सकते हो कि इनमें से, या ये कह लो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस SI, आप ये बता सकते हो कि ये सवाल कौन से एग्जाम में पूछा गया होगा, कोई भी बता सकते हो। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो तो आप ये बता सकते हो कौन से एग्जाम में पूछा गया होगा। तो आपका आंसर आएगा, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको लगेगा कि ये उस एग्जाम में कभी ना कभी हमने देखा है, तो ये सवाल किसी भी एग्जाम में आने योग्य है। सीधी बात ये आती है, सीधी बात ये आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सवाल इसमें आएगा, ये सब उसमें आएगा, सब फर्जी बातें। आ जाओ भी सवाल पर, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इज 8:7। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इज 8:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस, क्या कौन है ये सब पूछने वाले भैया, अच्छा, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इज 8:7 एंड देयर एक्सपेंसेस इज 3:5। अगर मैं इनकम की बात करूं तो अगर A जो है वो 18 रुपए कमाता है, नॉट 18 8, A अगर 8 रुपए कमाता है तो B 17 रुपए कमाता है ना। और अगर A का खर्चा 3 रुपए है तो B का खर्चा 5 है, तो बताओ उनकी सेविंग्स कितनी होगी। तो इनकम में से अगर खर्चे को हम माइनस कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएगा। तो 8 में से 3 गया 5, 17 में से 5 गया तो 12। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो गया, ये बात सही है, ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर इज डी। अब बताओ, करेक्ट आंसर इज डी। बिल्कुल अमित, बिल्कुल। अरे बिटिया है मेरी बिटिया, ठीक है, आ जाती गेट पर, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कि गलत क्यों है, अभी मैं बताता हूं कि गलत क्यों है। ये नन ऑफ दिस क्यों हो गया, बात को बड़े आराम से गौर से समझेंगे। अरे नाम में क्या रखा है, श्रेया नाम है उसका, श्रेया। चलिए इधर पर आ जाओ मेरे भाई, इधर पर आ जाओ। यहां पर वो कह रहा है कि अगर ए, सुन लो भाई, सुन लो, पढ़ लो, आ जाओ वापस। वो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर ए 8 रुपए कमाता है तो बी 17 कमाता है। अगर ऐसा, क्या ये एग्जैक्ट अर्निंग है
ये आंसर तब होता जब मैं कहूं अगर ए 8 रुपए कमाता है तो बी 17 कमाता है, तब नहीं। ए 8 ही रुपए कमा रहा है, बी 17 ही रुपए कमा रहा है। ए 3 रुपए ही खर्च कर रहा है, बी 5 ही खर्च कर रहा है। अगर मान लो यहां पर मैं इसको, ये तो रेशियो है, तो मैं इसको 6-10 भी तो कर सकता हूं। तो अगर मैंने 6-10 कर दिया तो 8 में से आप 6 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, 17 में से 10 माइनस करोगे तब 7 आ जाएगा। तो क्या ये रेशियो 2:7 हो गया? तो ये सवाल कांट बी डिटरमाइंड उत्तर देगा। बात समझ रहे हो क्यों? क्लियर है सबके? हाँ या ना? है ना? तो ये सवाल समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगले सवाल पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जरा आंसर बताएंगे। देखिए 1000, 5000 और 5000, ठीक है। देखिए मेरी जो क्लासेस होंगी ना वो होंगी बिल्कुल इधर से, बिल्कुल सच में जो जीरो लेवल है ना वहां से ऊपर ले जाने के लिए। अब आप यहां पर भी इसी टाइप में वैरायटी देखोगे। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ये किसका रेशियो दिया है आपको? इनकम का रेशियो दिया है। कितना? 5:4, एक्सपेंडिचर 4:3। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, एग्जाम में आप ए बी कुछ नहीं लिखोगे, आप सीधे लिखोगे इनकम कितना, इनकम 5, इसकी इनकम 4, इसका एक्सपेंडिचर 4, इसका एक्सपेंडिचर 3। अब एक बात को आराम से समझना, सवाल में आगे कह रहा है फाइंड एज इनकम इफ ईच सेव्स 1000 रुपीज। अगर दोनों 1000 रुपए बचाते हैं तो बताओ ए की इनकम कितनी है। अगर दोनों 1000 रुपए बचाते हैं तो ए की इनकम बताओ। हमने कहा यार दोनों सेम बचा रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं पहले इनका डिफरेंस देखो। तो 5 - 4 कितना आ रहा है? 1। यहां पर 4 - 3 कितना आ रहा है? 1। देखो यानी इसका मतलब अगर ये 1 बचा रहा है तो ये भी 1 बचा रहा है, यानी कि हाँ यार बात हमारी सही चल रही है। हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू कितनी है, लेकिन जितनी भी है वो इन सब पर सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ रहे हो? अगर मान लो अभी हम इसे एक्स वाई से भी देख लेंगे, अभी हम इसको एक्स वाई से भी देख लेंगे, चलो एक्स से भी देख लो। मान लो ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम 4x है। इतनी बात क्लियर है? अगर ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम 4x है। तो देखो अगर मैं उसकी इनकम में से उसकी सेविंग को माइनस कर दूं, ये मैं बेसिक से बता रहा हूं एक बारी, अगर ए की इनकम में से उसकी सेविंग्स को माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बी की इनकम में से हम उसकी सेविंग्स को माइनस कर दें तो उसकी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये हो गया 4/3। आप यहां से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, एक्स आ जाएगा और यहां पर फिर 3000 4000, एक्स की वैल्यू 1000 आ जाएगी। ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो है रेशियो के पीछे नहीं भागना है। अगर कोई सवाल आपको अटकाएगा देन यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चन बाय बेसिक। बात क्लियर है? हाँ या ना? चलिए तो अब आ जाते हैं इस चीज पर वापस लौट कर। क्या इसी चीज को आप यहां पर देखो, अगर ये 5x है तो ये 4x है, अगर ये 4y है तो ये 3y है। लेकिन यहां पर इस पूरे ही केस में आपने देखा यार मैंने 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ रहा है, 4 में से 3 माइनस किया तो भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यार यहां पर जो भी कुछ है इसका मतलब ये है कि ये 4x है, ये 3x है और यहां पर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां 5 - 4 1 आ गया, 4 - 3 1 आ गया, दोनों सेविंग्स बराबर दिख रही हैं। तो यानी कि ये 5x है तो ये 4x ही है और यहां पर ये 1 का मतलब ये 1x ही आ रहा है। एक रेशियो की वैल्यू 1000 आ चुकी है। सवाल में कह रहा है बताइए कि a की इनकम कितनी है, यानी 5x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आंसर कितना हुआ भाई? 5000। कितना हो गया? 5000। अब कुछ लोगों को डाउट क्या आ रहा होगा? कुछ लोगों को डाउट ये आ रहा होगा कि यार सर यहां पर कभी 5 - 4 जितना आ रहा है उतना यहां पर नहीं आया तो क्या होगा? उस पर भी आएंगे।
वही ऐश्वर्य, तुम्हारे ही डाउट पर मैं आ रहा हूं। यशवंत एक बात मुझे बताओ कि परसेंटेज की वीडियो डिलीट होगी क्या? ये पहले लेक्चर में बोला था, नहीं बोला था? रेशियो की वीडियो भी आगे डिलीट होगी। भाई नाउ दिस इज माय प्रोफेशन, मेरी रोजी रोटी अब इसी से चल रही है, जॉब में आ चुकी है। मतलब अब ये मान लो कि जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां से ट्रांसफर बहुत मुश्किल है। मैं अपनी फैमिली को यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता। अगर अच्छा लग रहा है तो फीस दे के पढ़ सकते हो, एंड में बताऊंगा, बीच में नहीं बता रहा। वैसे नीचे आपको ये सब लिखा हुआ दिख भी रहा है, तो ऐसे ना करें, विनम्र निवेदन है, ठीक है? आपकी नौकरी भगवान करे फटाफट से फटाफट लगे, तो आप भी तो सैलरी लेंगे ना। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें रखते हैं। चलिए अब यार एक बात को समझते हैं, ये तो हो गया ये वाला, यहां पर आपने बेसिक से भी इसे सॉल्व कर लिया। एक्स की वैल्यू 5000 आ गई, 5 - 4 1 आ गया, 4 - 3 1 आ गया। दोनों केस में जो है डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि सेविंग 1 ही है। अगर सेविंग 1 है तो एक रेशियो की वैल्यू 1000 होगी। अगर कहता बताओ ए की इनकम 5000, बी की 4000, ए का खर्चा 4000, बी का खर्चा 3000। अगले सवाल को फटाफट से देखो। नोट हो गया सबका? ये नोट हो गया? बताओ यशवंत भाई तो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में है ना। चलिए आते हैं भाई इस सवाल पर। सुशांत जा सकती है, 4-5 साल लगेंगे, ठीक है। चलिए ओके निकिता, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आज अभी ये सवाल बहुत हलवा था, आसान था, पढ़ते पढ़ते ही कर दें क्या। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी 7-5-3, एक्सपेंडिचर 5-3-1। अगर हर एक कोई कितना बचा रहा है, 1000 रुपया बचा रहा है, तो बताओ ए की इनकम कितनी है। तो आप देख रहे हो 7 और 5 का अंतर कितना, 2। हर जगह अंतर क्या 2 ही है? हाँ भाई हर जगह अंतर 2 ही है। अगर हर जगह अंतर 2 है, इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 1000 होगी, एक रेशियो की वैल्यू 500 हो गई। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 3500। 5 की पूछी होती तो 2500, 3 की पूछी होती तो 1500 हो गया। आगे अगला सवाल। अब यहां पर आता है वो सवाल जिसका आपको थोड़ा सा इंतजार था, जिसका थोड़ा सा आपको इंतजार था। ऐश्वर्या आ जाओ, आपने पढ़ा नहीं है क्या कहीं पर? द रियल प्रीतम। सचिन अब वो चीज खत्म होगी ना, अब तो आप सीधे वनडे का ट्रायल ले सकते हैं। चलिए यहां पर अब आंसर देखिए, यहां पर आंसर थोड़े से अलग अलग आ रहे हैं। इस सवाल को हम एक बार बड़े आराम से बेसिक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम यार मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अभिनव उस पर काम चल रहा है बहुत जल्द। मतलब अब बहुत जल्द उस पर जो है रिजोल्यूशन वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, बहुत जल्द का मतलब यार 20-25 दिन लग जाएंगे, ठीक है। आते हैं यहां पर, देखो यार कोई कुछ पूछ रहा था क्या? यहां पर अलग अलग आंसर आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है। देखो यार मेरा टारगेट ये है कि कम ही स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने पेस से पढ़ाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको बढ़िया क्वेश्चंस जो पीछे हैं वो दिखाने के चक्कर में फास्ट नहीं पढ़ाना है। भले एक स्टूडेंट को 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट समझ में आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ भाई सवाल पर, क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम की रेशियो की बात करें तो ए अगर 2 रुपए कमाता है तो बी 3 कमाता है, ठीक है। अगर उनके खर्चे की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तो अगर ए जो है 5 खर्च करता है तो बी 9 खर्च करता है, ठीक है। फाइंड बीज एक्सपेंडिचर इफ ईच सेव्स 600 रुपए। आराम से समझो, ए भी 600 रुपए बचा रहा है और बी भी 600 रुपए बचा रहा है। पहले आप इस सवाल को एक आसान से तरीके से नोट करेंगे। वे 1
बेसिक, पहले बेसिक से समझो सवाल को, बिल्कुल बेसिक से सवाल को समझो। क्या, देखो आराम से समझो। अगर मैं कहूं कि ए की इनकम जो है हमने मानी कि 2x है, अभी लिखना मत, अभी समझो केवल। यार ये x से घबराते हो, x कोई ऐसा पहाड़ थोड़ी है। जब भी आप देखोगे एक नया सवाल आता है जो आपको ने पहले नहीं देखा, तो आपको x से उठाना पड़ेगा, बहुत आसान है। अगर a 2x कमाता है तो b कितना कमाता होगा, तो b 3x कमाता होगा। बात सही है, अगर a जो है वो 2x कमाता है तो b कितना कमाएगा, 3x कमाएगा। अच्छा, अगर a जो है खर्चा करता है, ये हम बात कर रहे हैं इनकम की, ये बात कर रहे हैं हम एक्सपेंडिचर की। अगर a खर्चा करता है 5x, सॉरी x नहीं आएगा ना, अब x थोड़ी आएगा, अब आएगा खर्चा कुछ अलग कर रहा होगा। तो हमें पता है कि b खर्चा कर रहा होगा 9y। पहले आप मुझे ये बताओ, ये बात क्लियर है सबको कि यहां पर x आना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। बताओ क्लियर है तो y कमेंट करिए, नहीं है तो n कमेंट करिए। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसका रीजन क्या है। एक विवेक को क्लियर नहीं है, पवन को क्लियर नहीं है, और हरियाणवी कल्चर निकिता। देखो यार यहां पर x क्यों नहीं आया, इस बात को समझो। अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 50 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 50 है यानी कि a जो है, a कमाता है 100 रुपए, b कमाता है 150 रुपए। तो ये खर्च कितना करेगा, ये 500 कैसे खर्च कर देगा, सॉरी 50 है ना, तो ये 250 कैसे खर्च कर देगा, और ये 450 कैसे खर्च कर देगा। बात समझ रहे हो। तो ये जो वैल्यू है वो अलग अलग है। हो सकता है कि ए 50 रुपए बचाता हो तो भी 90 बचा सकता है। हमें ये पता है कि ए और बी का रेशियो वो 2:3 है, बी और सी सॉरी इनकम का रेशियो 2:3 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:9 है। हमारे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर इस सवाल को हम ऐसे लेके जाएं कि 2x इनकम में से हमने 600 माइनस कर दिए और दूसरे की इनकम में से हमने 600 माइनस कर दिए, ये क्या लिखा हमने लिखा ये ए की इनकम में से 600 माइनस कर दिए तो क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। देखो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो अगर इनकम में से मैं सेविंग को माइनस कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो वही बात है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, इनकम माइनस सेविंग्स बराबर एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा जो कि 5y/9y है। और आप देखेंगे तो y से y कैंसल आउट हो जाएगा, y से y कैंसल आउट हो जाएगा। अब आ जाओ सीधे हम ये कैसे लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं यार, a अगर 2x कमाता है तो b 3y कमाता है। अगर मैं 2x में से 600 माइनस कर दूं b में से, और b के में से मैं 600 माइनस कर दूं तो रेशियो 5 और 9 आएगा, खत्म। इसको सॉल्व कर देना। क्लियर है, सीधे आप ऐसे कर सकते हैं। एक हो गया ये बेसिक तरीका, नोट कर लो फिर डी टाइप कर दो, नोट कर लो फिर डी टाइप कर दो। सीधे हम ये लिखेंगे, वो तो y तो सीधे कट ही जाएगा, हम सीधे ये लिख देंगे, एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, 18 और 15 का डिफरेंस 3x बराबर 600 तो कॉमन है, तो 9 6 जा 54, 5 6 जा 30, 54 में से 30 गया तो कितना आ गया 2400। लो हो गया सॉल्व। बात सही है। तो x की वैल्यू 800 आ गई। सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है फाइंड बीज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब ये वैल्यू उसने पूछी थी हमसे। तो 9 इंटू में 800, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 800। तो क्या ये सवाल ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये दिमाग से हमें सबसे पहले निकालने की आवश्यकता कि x बहुत ही मुश्किल है। क्लियर है, आगे इसी सवाल, ये तो हो गया हमारा बेसिक, एक बार नोट कर लो, डी टाइप कर दो। फिर अपन बढ़ते हैं एग्जाम में। एग्जाम में हम इसे रेशियो से शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल
रविचंद्र बिल्कुल सही था, 70 to 100। राहुल ट्रिक नहीं, उसे भी कंसेप्ट कहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाओ दूसरा मेथड, रेशियो वाला। देखो जितने ज्यादा आपके पास तरीके होंगे उतने अटकने के चांस आपके पास कम होंगे। प्रैक्टिस करिए, जो आपको क्लिक कर जाए वैसे कर जाओ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इनकम की बात करें तो अगर ए 2 कमाता है तो बी 3 कमाता है, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ए अगर 5 खर्च करता है तो बी 9 खर्च करता है, ठीक है। और वो कह रहा है कि दोनों का जो खर्चे का, दोनों के जो अपना सेविंग्स है वो 600 ही है। दोनों ही कितने रुपए बचाते हैं, 600 रुपए बचाते हैं। दोनों ही कितने बचाते हैं, 600 रुपए बचाते हैं। अब देखिए एक बात आराम से समझिए, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अगर आप यहां के डिफरेंस को देखो, यहां पर डिफरेंस कितना है, 1। यहां पर डिफरेंस कितना है, 1 है। उसी तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे, यहां पर डिफरेंस कितना है, 5 और 9 का, तो 5 और 9 का डिफरेंस है 4, ठीक है। तो एक बात आप समझिए, अगर हमने इस डिफरेंस को इस डिफरेंस के बराबर कर दिया, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर करना है। आराम से समझना, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इनका डिफरेंस उसके डिफरेंस के बराबर करना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर 600 है। दोनों ही केस में, चाहे मैं यहां पर करूं चाहे वहां करूं, यानी ये माइनस ये इसके बराबर होना चाहिए। तो आराम से एक बात समझिए, अगर मैंने एक नंबर लिया 5, ठीक है, और मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया 7, ठीक है। अब कोई भी आप ऐसे 2 नंबर उठा लो अपने मन से, मैं कह रहा हूं आप अपने मन से कोई भी 2 नंबर उठा लो। जैसे एक ने कहा सर मैं ले लेता हूं 108, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 हो। आप कोई भी 2 नंबर उठा लो जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, तो 108 110। अब आप एक चीज को चेक करिए, जब भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस बराबर हो जाएगा। बेसिक सी लॉजिक है भाई, अगर 2 नंबर का डिफरेंस बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस भी बराबर ही होगा ना, हाँ है ना। अगर इसमें x ऐड हो रहा है तो इसमें भी x ऐड हो रहा होगा, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसका मतलब अगर आपको ये डिफरेंस सेम करना है तो आपको ये डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर डिफरेंस कितना है, नीचे 4, ऊपर डिफरेंस कितना है 1। तो ऊपर डिफरेंस कितना करना है हमें 4, तो 4 डिफरेंस करने के लिए इसको 4 टाइम्स कर दो और इसको भी 4 टाइम्स कर दो, डिफरेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि नंबर बड़ा हो गया 4 गुना, तो डिफरेंस भी 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो भाई 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 और 12, नीचे कितना हो गया 5 और 9। देखो भाई डिफरेंस कितना आ गया, यहां पर आ गया 3, यहां पर भी आ गया 3। बात समझ में आई? तो ये है बस इसका बेसिक। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो बराबर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसके डिफरेंस से इसे मल्टीप्लाई करो, इसके डिफरेंस से इसे मल्टीप्लाई करो, तभी ये बराबर होगा। दिमाग में सोचना, एग्जाम में मैं बता रहा हूं, एग्जाम में ये चीज हेल्प कैसे करने वाली। कई स्टूडेंट्स को लगे सर ये तो हमें आते, इसमें इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करना। समझो मैं क्यों इन्वेस्ट करना। आपको पता है कि हमें इसको इसके बराबर करना है, हमें इस डिफरेंस को इसके बराबर करना है, तो हमें पता है कि फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि एग्जाम में डाउट क्या आएगा कि यार कहीं इसके डिफरेंस को इससे और इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई तो नहीं करते। नहीं, अगर आपने ऐसे किया तो रेशियो बिगड़ जाएगा। हमें रेशियो नहीं बिगड़ने देना है। जिससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसे करेंगे उसी से इसे करेंगे। रेशियो यही रहना चाहिए। अगर ये डिफरेंस सेम करना है तो इसको सेम करेंगे, ये डिफरेंस नहीं सेम करना, ये डिफरेंस अपने आप से सेम हो जाएगा जब ये सेम हो जाएगा। अब 1-2 सवाल अगर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब आ जाओ सवाल पर, क्या कह रहा था। अब हमने ये क्या कर लिया, हमने इसी चीज को 2-3 को ये लिख सकते हैं, 2:3 को हम 8-12 लिख सकते हैं। और अब हमने क्या बना लिया, इसका डिफरेंस ये आ गया, इसका डिफरेंस ये आ गया। अब सवाल को एक बार पढ़ के देखो, कह रहे दोनों कितना बचा रहे हैं 600। हमारे हिसाब से तो दोनों 3 बचा रहे हैं, तो 3 रेशियो की वैल्यू 600 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 200 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 200 आ गई तो बी कितना खर्च करता है ये पूछा है, तो आंसर 1800 आया नहीं आया।
बेसिक से भी आया और इससे भी आया, आएगा ही आएगा।